मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। तो कनाडा में पढ़ाई के बाद जॉब करने का सपना देखने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये साल यानी कि साल 2025 की ये खबर थोड़ी सी चिंता पैदा कर देगी। दरअसल इस साल पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट, जिसे PGWP भी कहा जाता है, उसकी संख्या पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 30% तक कम होने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि जो स्टूडेंट्स पढ़ाई पूरी करने के बाद कनाडा में काम करना चाहते हैं, उनके लिए अब रास्ता आसान नहीं रह गया। तो चलिए इसका पूरा डेटा आपको बताते हैं। दरअसल सरकार ने PGWP के नियम काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, सख्त कर दिए हैं। अब वर्क परमिट पाने के लिए अंग्रेजी की अच्छी पकड़ होना जरूरी है। तो इसके अलावा कुछ खास कॉलेजेस और कोर्स के स्टूडेंट्स, जैसे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले कॉलेज या नॉन डिग्री प्रोग्राम करने वाले स्टूडेंट्स, अब वर्क परमिट पाना उनका मुश्किल है। तो ऐसे में इस रूल का मकसद विदेशी छात्रों की संख्या को मैनेज करना बताया जा रहा है। आंकड़े भी यही दिखाते हैं कि 2025 की पहली छमाही में PGWP का 65% शेयर कॉलेज के छात्रों को ही मिला और कुल मिलाकर 48,000 परमिट जारी किए गए। ये पिछले साल के कंपैरिजन में 25% कम है। अंडर ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स के लिए गिरावट और भी ज्यादा रही है, करीबन 37% और केवल 6700 वर्क परमिट ही जारी हुए। मास्टर्स डिग्री वाले स्टूडेंट्स को लगभग 12,000 यानी 12,000 परमिट मिले, जो कि साल 2024 की पहली छमाही की तुलना में 31% कम है। फील्ड की बात की जाए तो बिजनेस और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स अब भी सबसे ज्यादा वर्क परमिट पा रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा वर्क परमिट मिल रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर यहां पर भी 21% की गिरावट देखने को मिली। वहीं इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, IT और हेल्थ केयर जैसी फील्ड्स में छात्रों के लिए वर्क परमिट पाना अब पहले से आसान नहीं रह गया। तो कुल मिलाकर अगर आप इसी साल यानी 2025 में कनाडा में पढ़ाई पूरे करने के बारे में प्लान कर रहे हैं, तो नए नियम और कम अप्रूवल रेट को हमेशा ध्यान में रखना इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।